हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भैया आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास 11th की मैथ में जो हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। उस सीरीज सबसे पहले तो हम लोगों ने भैया सीक्वेंस के बारे में पढ़ ही लिया था, और अब हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी आगे सीरीज के बारे में। और सीरीज में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। अब अच्छा जरा समझेंगे कि जब हम लोगों ने उस समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने फार्मूले पढ़ लिए थे एनवें पद का, एन पदों के योगफल का, है ना, एन पदों के योगफल का, और अंतिम पद का। इस तरीके से हमने कई फार्मूले पढ़ लिए थे, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने कई फार्मूले पढ़ लिए थे। अब जरा हम लोगों को आगे भी देखना है, आगे जब कि भैया जो है आपका आगे क्या आता है। ठीक, आगे क्या आता, तो आगे हम लोग जो इसी में 9.2 एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे थे 9.2, उस 9.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, और आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आगे के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे भैया। तो ध्यान दीजिएगा जरा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमारी बात को समझेंगे। देखिए, जब आप अच्छी तरीके से समझेंगे भाई, ठीक, जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपके भैया समझ में नहीं आएगा, आप लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। ठीक, अब अच्छा जरा ध्यान देंगे आकर के। देखिए, अब हम लोगों ने इससे पहले जो थे, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे शायद 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आज हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे। और आपको जो पीछे के क्वेश्चन जो भी आपका पीछे का डाउट रह गया, अगर आपको वो पूछना रह जाता है तो आज के लेक्चर में आप लोग वो पूछेंगे, और फिर हम लोग जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अभी तक जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, डेली जुड़ने वाले जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो उन्हें एक बार बता दीजिए, कंफर्म करा दीजिए कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक, देखिए, जो बच्चा एक्टिव रहता है तुरंत जुड़ता है, बात पूरी समझ में उसी के आते हैं। क्योंकि यदि आप आधी क्लास मिस कर देते हैं, आधी क्लास आपकी गायब हो जाती है, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होता हम लोगों का भैया, है ना। आधी क्लास अगर आप गायब कर देंगे, आधी क्लास आपकी चली जाएगी, पता नहीं हम उस समय में क्या पढ़ा जाए आपको। तो आपकी अगर थोड़ी सी भी क्लास छूट जाएगी तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो भैया फिर जो है अब हम लोग आगे अपनी बात करते हैं भाई। एक क्लास 11 मैथ का है भैया टर्न। ठीक, जो आपका चैप्टर है वो है भैया फ्रीक्वेंट एंड सीरीज। ठीक, ये आप लोगों का चैप्टर है, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 9.2। और 9.2 में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक भैया, आज हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखेंगे। तो जरा समझ लेंगे भाई सभी बच्चे ध्यान से कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आखिर है क्या। लिखा हुआ, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग, ठीक, क्यू पदों के योगफल के बराबर हो। दिया है हमें, दिया है हमें समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के पी पदों का योग, समांतर श्रेणी के पी पदों का योग
बराबर है किसके? क्यू पदों के योग के। ठीक, पी पदों का जो योग है वो बराबर है किसके? क्यू पदों के योग के बराबर है। पी पदों के योगफल को हम लोग एस पी कहेंगे और इसको हम लोगों ने क्या कह लिया? एस क्यू कह लिया। अब पी पदों के योगफल का एन पदों के योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो क्यू पदों के योगफल का फार्मूला यानी अब पी पदों के योगफल का फार्मूला p/2 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा और q/2 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक, तो इतना रहेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया भैया? p/2 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक, और जो क्यू पदों के योगफल का फार्मूला आ जाएगा वो होगा भैया आपका q/2 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना? यही हो गया भैया हमारा। अब देखना, अब हम लोगों को आगे इसका करें क्या? आगे देखना इसका हमें लोगों को करना क्या पड़ेगा। कह रहा था तो P प्लस क्यू पदों का योगफल बताइए कितना होगा? P प्लस क्यू पदों का योगफल बताइए कितना होगा? हमसे पूछ रहा है भैया S P प्लस क्यू, ये हमसे पूछा जा रहा है। जरा हम लोग ये देखेंगे आगे के भाई एस पी प्लस क्यू होगा क्या। देखिए एस पी प्लस क्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आपका आएगा P प्लस क्यू अपान टू। जैसे P अपान टू आया था ऐसे P प्लस क्यू अपान टू, फिर 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक, 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये भैया हम लोगों का आएगा। अब जरा एक चीज यहां पर देख लेते हैं आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा भाई, है ना? ध्यान देंगे आकर के जरा। देखिए हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? 2 से 2 हम लोगों ने कर लिया कैंसिल। 2 से 2 हम लोगों ने क्या कर लिया भैया? कैंसिल कर लिया। जरा देखेंगे क्या आता है आपका। पहले आप P से गुणा करा दीजिए, इसकी P से गुणा करा दीजिए अंदर, देखना कितना आ जाता है भैया। 2pa प्लस P माइनस वन इंटू पी डी इंटू पी डी। या आप P से इसके भी अंदर गुणा करा देते तो P स्क्वायर माइनस P हो जाता है ना। हमने P से गुणे करा ली भैया, क्या इसमें पड़ता है भाई। इधर इसी प्रकार Q से अंदर गुणा करा लीजिए, देखना कितना आ जाता है हमारा। 2qa प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, ये हो गया भैया हम लोगों का। अब जरा देखेंगे यहां से कितना आ जाता है, ध्यान देते रहिएगा भाई सभी लोग। अब हमने क्या कर लिया जरा ध्यान दीजिएगा, P इसकी D से अंदर गुणा करा ली इसकी, या आप D को इधर लेकर के आ जाइए, जरा देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा ये। 2pa माइनस का 2qa बराबर, अब देखिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, पी स्क्वायर पी माइनस इंटू डी, इधर हम लोग लेकर के आएंगे और उससे हमने डी पहले ही कॉमन कर लिया, तो बचेगा कितना? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस प्लस पी, क्योंकि माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा इधर जब आएंगे, है ना? अब जरा देखेंगे भैया क्या बनता है आपका, ध्यान देते रहिएगा जरा। देखेंगे भाई यहां से हम लोगों ने 2a कर लिया कॉमन, तो कितना बचा? p माइनस क्यू। कितना बचा भैया? p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, देखेंगे यहां से आपका कितना आ जाएगा भैया, ध्यान देते रहिएगा जरा। d ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा भैया हमारा क्या? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जिससे हम लोग लिख लेंगे क्या? क्यू प्लस पी यानी पी प्लस क्यू, और क्यू माइनस पी, इसको हम लोगों ने लिख लिया। और ये आपका पहले से हो गया भैया p माइनस क्यू, ठीक, ये आपका पहले से हो गया p माइनस क्यू। अच्छा अब इधर देखेंगे भाई, लिखा तो इंटू में ही है, पूरा लिखा तो इंटू में ही है। p माइनस क्यू से
P माइनस क्यू हो गया कैंसिल, है ना। P माइनस क्यू से P माइनस क्यू हो गया कैंसिल, क्योंकि ये भी इंटू में ही लिखा हुआ था, उधर वाला भी इंटू में ही लिखा हुआ था। अच्छा, अब जरा देखते हैं आकर के, ध्यान देते रहिएगा भैया जरा। लेकिन हाँ एक चीज यार ये समझ लीजिएगा जरा, यहाँ पर गड़बड़ हम लोगों ने कर लिया है भाई, गड़बड़ कर लिया। क्या गड़बड़ कर लिया देखते हैं जरा। ये P माइनस क्यू था, इसको इसे लिखा देने दिया, इसको भी अभी हम लोगों ने काटा नहीं। D तो हमारा लिखा हुआ है, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हमने क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी लिख लिया। फिर उसके बाद आपको हम लोगों ने क्या लिखा, पी, ये प्लस तो लगा ही हुआ है भाई हमारा, प्लस पी माइनस क्यू, ये भी प्लस लगा हुआ था, अभी नहीं हम लोग लिख सकते थे। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आगे। देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से P माइनस क्यू कर लेंगे कॉमन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P माइनस क्यू करेंगे कॉमन, लेकिन ये तो Q माइनस पी है। तो अगर ये Q माइनस पी है, इसमें हम लोग क्या करें, इससे माइनस चिन्ह कॉमन ले लें अगर, तो ये हमारा P माइनस क्यू बन जाएगा। अब देखना हम लोगों ने क्या किया, ध्यान देना जरा। 2a P माइनस क्यू इज इक्वल टू D। देखना इससे हम लोगों ने क्या कर लिया, P माइनस क्यू कर लिया बाहर, तो अंदर कितना बचा जरा देखिएगा भैया। ये तो हमारा ऐसे रहेगा P प्लस क्यू, ये हमने बाहर किया है एक P प्लस क्यू, वो सॉरी P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू नहीं था तो हमने माइनस चिन्ह जो कॉमन लिया था, ये क्या माइनस हमारा लगा रहा, ठीक। और हमारा आगे चल के क्या हो गया भैया, ये हो गया प्लस का 1, ये क्या हो गया प्लस का 1, क्योंकि इससे तो हमने कॉमन कर ही लिया है। अब जरा देखेंगे आपका क्या मिलेगा, आकर के ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ध्यान दीजिएगा जरा। अब तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू हो गया कैंसिल। देखना अब कितना आता है भाई हमारा, 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू, अच्छा जरा देखना, अब हम इस पूरे से माइनस चिन्ह कर लेंगे कॉमन, इस पूरे से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, बाहर लगा लिया, D लिख लिया करके। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया P प्लस क्यू, 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया। अच्छा कितना आ गया, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ गया। कितना आ गया, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू जो है D आ गया। अच्छा, लेकिन काहे का आया, माइनस का आया है, ये मान किसका आ गया है, 2a का मान आ गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा था, जरा वो चीज हम लोग समझेंगे आकर के। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा था, हम लोगों से एस पी प्लस क्यू पूछ रहा था। जरा यहाँ पर देखना आकर के, ये भैया हमने P प्लस क्यू अपान 2 ऐसे लिखा, 2a का मान निकला, ये 2a का मान निकला, उठा करके रख लो आकर के, कितना निकला 2a का मान, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, काहे का निकला, माइनस का निकला, प्लस ये वाला ऐसे लिख लीजिए P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो प्लस का लिखा हुआ वही पद माइनस का लिखा हुआ, दोनों प्लस माइनस के हो गए कैंसिल, कितना बचा, 0। अब जरा देखना कितना आ गया हमारा, P प्लस क्यू अपान 2 इंटू 0, यानी कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 0। तो हमें हमसे एस पी प्लस क्यू पूछा जा रहा था, वो कितना आ जाएगा, 0। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। जरा बताइए क्या समझ में आ गया है, जल्दी से बताइएगा एक बार, गौरव कुमार जी बताइएगा एक बार। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन बताएं भाई आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया भाई, आगे देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। फिर देखिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम जो है आपको अधूरा बताएंगे, आपको कंप्लीट करना है भाई अपने आप से। अगर ना लगे तो हमको बता देना, ठीक। अगर ना लगे तब हमें बताना है, बाकी समझ लेना शुरुआत में अच्छी तरीके से। पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इस चीज को। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा जरा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P Q तथा R पदों के योगफल ABC हो, ठीक, ABC हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इतना। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या दिया गया है। P Q और R पदों के योगफल दिया है ये हमें। P पदों का योगफल कितना दिया जा रहा है A, Q पदों का योगफल कितना दिया जा रहा है B, और R पदों का योगफल कितना दिया जा रहा है C, ठीक। हाँ, तो हमें सिद्ध करना है, जरा देखना क्या। A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को भैया सिद्ध करके दिखाना है ना, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो देखना पहले P पदों का जो योगफल दिया जा रहा है इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जरा देखना कितना होगा भैया। P/2 2A, अच्छा A इधर भी दिया जा रहा तो इधर हम लोग कैपिटल ले लेंगे आकर के। 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A दिया जा रहा है ना। Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर B दिया जा रहा है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान सेकेंड। अब R/2, ठीक, 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C, क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। अब हम लोग को जो सिद्ध करना था जरा वो चीज देखेंगे आकर के। देखना हमें A B C सभी के मान पता हैं। आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में रखिएगा, मतलब जो सिद्ध कर रहा है इसके LHS में रख लीजिएगा आकर के। ये जो हमें दिया जा रहा है LHS आप इसमें रखिएगा आकर के, LHS में रखिएगा। देखिए क्या है A/P, पहले A का मान रख लीजिए, कितना है A का मान है भैया P/2 और 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इंटू A, और अपान P था तो अपान P वाला हमने ये लिख लिया 1/P, ठीक। हाँ, R माइनस 1 होगा, कहाँ पर भैया R माइनस 1 होगा, तो ठीक ठीक सही कहा भैया, ठीक है R माइनस 1 होगा, ठीक सही बात है भैया, R माइनस 1 ही होगा, ठीक। तो अब जरा देखेंगे यहां से, और इनटू में आ गया भैया हमारा कितना Q माइनस R हो गया, ये कितना आ गया Q माइनस R हो गया, प्लस इसी प्रकार B का मान रखिए और 1/Q ये रख लीजिएगा करके, इसका मान रखिए रख लीजिएगा करके। फिर आपको अंदर सभी की गुणा करानी है, हल करना है, कट पिट जाएंगे, आपका कितना 0 जो है साल होकर के आ जाएगा, ठीक, 0 साल होकर के आपका आ जाएगा, ठीक। फिलहाल कर लेंगे क्वेश्चन, क्या आप लोग जरा बताएं एक बार, हो जाएगा आपसे, जल्दी कंफर्म कराएं भाई। लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, अगर ना लगा पाओ तो बताओ, फिर हम ही बताएंगे भाई पूरा, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए लगाइएगा, अगर ना लगे तो फिर जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को जो है पूरा सॉल्व कर देंगे। फिलहाल हमने सब कुछ बता दिया, केवल मान रख करके आपको सॉल्व करना है। बताओ जरा एक बार कंफर्म कराओ अच्छी तरीके से भाई। आप लोग पीछे के क्वेश्चनों में से तो आपको कुछ नहीं पूछना, हमने कहा था कि आज की जो आपकी क्लास है वो डाउट क्लास रहेगी, डाउट जो आपको क्लियर कराना है वो आप लोग क्लियर करिएगा। बताइए सबसे पहले कि आपको कोई पीछे का क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ भैया, अगर पीछे का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। नहीं पूछना है, ठीक, नहीं पूछना है तो अच्छा एक बार ये बताइएगा कि जो हमने इससे पहले चैप्टर आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, हम लोगों ने जो चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं, क्या आपको वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया था
या आपको उसमें से अगर कोई बात पूछनी हो तो फिर आज बताइएगा, आज फिर से हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक, आज फिर से हम आपको बताते हैं, अगर कुछ पूछना रह गया हो पीछे का जरा बताओ हमें। सर बुक नहीं है, देखिए बुक नहीं है तो आप भाई बुक ले लीजिएगा। विदाउट बुक के कैसे आप लोग जो है अपनी रीडिंग करेंगे, विदाउट बुक कैसे पढ़ पाएंगे भाई, ये बताएगा। विदाउट बुक तो फिर मामला बेकार ही रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम कुछ छुड़वाना भी चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। ठीक, आप लोग अपने मोबाइल में बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक जो है डाउनलोड भी हो जाती है, उसको आप अपना डाउनलोड करके पीडीएफ बना लीजिएगा और फिर आप उससे क्वेश्चन करिएगा अगर कि। लेकिन उससे मज़ा नहीं आता भाई, एग्जाम्पल वगैरह आपको मिल नहीं पाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप लोग बुक इसको जो है खरीद लीजिएगा अपनी। कितने की बुक आती होगी, बहुत कम रुपए की तो आती है बुक भाई, बहुत ही कम रुपए की बुक आती है। ठीक, 10-20-50 रुपए की बुक लेकर के अगर आप नहीं पढ़ेंगे भाई, फिर फर्स्ट ईयर में मैथ लेने से क्या फायदा है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिना बुक के नहीं पढ़ पाएंगे भाई, है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिना बुक के नहीं पढ़ पाएंगे। मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, कहाँ आप लोग खरीद रहे हैं, इतनी दुकानें हैं। आप लोग पहुँचे, मल्लावा पहुँचेगा, इतनी दुकानें हैं भाई, आप किसी भी दुकान पर चले जाइएगा, बुक मांगिएगा, बुक दे देगा वो, है ना। कितना, एक ही दुकान पर अगर जाओगे तो शायद उसके पास ना हो, दूसरी दुकान पर भी जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो जरूर ही मिलेगी बुक। आई नहीं है अभी, देखिए वो लोग ऐसे ही बताते रहते जिनके पास बुक होती नहीं है। वो चाहते हैं कि दोबारा ये बुक हमारे ही पास खरीदे, इसलिए वो लोग बता देते हैं कि अभी आई नहीं है, जिसमें तुम दूसरी जगह लेने ही ना जाओ, इसलिए कह देते हैं वो लोग। बाकी बात फिलहाल को ये नहीं होती है कि आए नहीं। देखिए दूसरी जगह आप पता करिए, बुक आपको मिल जाएगी। ठीक, बुक जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिना बुक के मजा नहीं आएगा। ऐसे आप जो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे आप वही क्वेश्चन कंफर्म कर पाएंगे। और हम यहाँ पर एग्जाम्पल तो लगवा नहीं रहे हैं आपको। ठीक, तो आप लोग एग्जाम्पल भी लगाएंगे तो और भी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में इतना है, अगर नहीं कुछ पूछना है आपको।